जी, भूख हड़ताल को 3 दिन हो गए हैं। जिस प्रकार से हमारा 8 दिन से धरने का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो उसके फलस्वरूप हमने ये कदम उठाया। तो 200 की संख्या को ना देखते हुए अगर वो 200 के पीछे 5-5 जने की संख्या को देखें, तो उस अंतर्गत तो हमारी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि हमें ना मिलना पड़े, हमसे मिलना आए, इतनी भगत तो हम लोग रखते हैं। देश के जो हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, वो भी युवाओं के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो भी युवाओं के लिए ज़्यादातर अच्छा सोचते हैं। हमारी तो बस एक ही मांग है कि हमारा मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग को जल्द से जल्द स्वीकार कर लें। बात अगर हमारे जीने और मरने की आ जाएगी, हमारे परिवारजनों की भूखे मरने की आ जाएगी, तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता, एक शब्द आपने सुना होगा। भाई मरना तो ऐसे भी है, फिर किसी भी हद तक जाएंगे हम लोग। नहीं मिल रही है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा 1 साल देख लिया, तो हम फिर से एकत्र हुए, फिर से धरने पर बैठे हैं, वही मांग को लेकर। वही पुरानी मांग है हमारी, एक ही मांग है, नियुक्ति। तो उन्होंने हमें यह आश्वासन देकर उठा दिया था कि 100 दिन के भीतर आप लोगों का जो भी समस्याएं हैं रोडवेज को लेकर, मैं उनको सॉल्व आउट कर दूंगा और आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। नमांशु है और हम लोग क्या है मृतक कोटे के तहत मतलब नियुक्ति प्रदान चाहिए करके, मतलब हमें नियुक्ति चाहिए, मतलब मृतक कोटे में पिता के स्थान पे। हम पिछले 6 साल 7 साल मतलब लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं। धरना प्रदर्शन पहले भी हमने किया था इसी महीने में, तो हमारा कम से कम 1 हफ्ते धरना चला था। निगम प्रबंधन ने हमें मतलब आश्वासन दिया था करके आपको नियुक्ति दे दी जाएगी, तो उनके आश्वासन हम उठ गए थे। लेकिन फिर भी लगा हमारा मतलब ठगा सा महसूस कर रहे हैं। 1 साल हो गया तकरीबन हमारा प्रस्ताव को पास हुए, लेकिन अभी तक हमारा इस पर कोई विचार नहीं हो पाया है। और हमारे देश के जो हमारे जो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैं, वो भी युवाओं के लिए अच्छा सोचते हैं। हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो भी युवाओं के लिए ज़्यादातर अच्छा सोचते हैं। हमारी तो बस एक ही मांग है कि हमारा मुख्यमंत्री जी हमारी इस मांग को जल्द से जल्द स्वीकार कर लें और हमें जल्द कम समय रहते हुए भी हमें जल्दी नियुक्ति प्रदान कर दें। कितने मृतक हासिल 200 मिनट तक आशे थे तकरीबन। जी, मेरा नाम शुभम कापड़ी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा क्षेत्र से ही बिलॉन्ग करता हूँ। टनकपुर शहर टनकपुर का मैं रहने वाला हूँ। गत 6 साल मेरे पिताजी का निधन हुए 6 साल हो गए, जो कि कार्यरत थे चालक पद पे लोहाघाट डिपो में। तो उनकी जगह उसी टाइम पे हमने कागज़ लगा दिए थे, तो उसी टाइम पे ये आदेश आ गए थे ऊपर से कि इसमें अब नहीं होगी भर्ती। और तभी पिछले गत 6 सालों से ही हम मतलब लगातार धरना भी दे रहे हैं। जिला स्तर पे भी दिया है, देहरादून में भी 2-3 बार दे चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार की कोई सुनवाई अभी तक तो हुई नहीं थी। लेकिन गत वर्ष जब हमने धरना दिया था, यही माह था अक्टूबर का ही, जिस टाइम पे नए-नए नियुक्त हुए थे, क्या नाम था उनका? श्री स्वर्गीय रामचंद्रन दास जी। तो उन्होंने हमें यह आश्वासन देकर उठा दिया था कि 100 दिन के भीतर आप लोगों का जो भी समस्याएं हैं रोडवेज को लेकर, मैं उनको सॉल्व आउट कर दूंगा और आप लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। जिस भी प्रकार का रोड मैप, मतलब उनके बयान यही थे कि रोड मैप एक तैयार करा गया है और मैं खुद देख रहा हूँ इन चीज़ों को। तो हम उस आश्वासन पे उठ गए थे, परंतु उसके बाद किस्मत कह लीजिए, भाग्य कह लीजिए, उनका निधन हो गया। निधन होने के बाद वो विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के पास चला गया और अभी तक गत 1 साल, ये दोबारा अक्टूबर आ गया है, अभी तक तो कोई सुनवाई, कोई संज्ञान सरकार द्वारा हमारा लिया नहीं गया है। हाँ, अब नहीं आई हैं। अब देखिए क्या कहते हैं। फिलहाल तो गत 8 दिन से हमने फिर यही सोचा कि अब नहीं मिल रही है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमने कहा 1 साल देख लिया, तो हम फिर से एकत्र हुए, फिर से धरने पर बैठे हैं, वही मांग को लेकर। वही पुरानी मांग है हमारी, एक ही मांग है, नियुक्ति। क्योंकि सभी के जिस बैकग्राउंड से हमारे जितने मृतक आश्रित भाई लोग आ रहे हैं, कोई भी ऐसा अच्छे बैकग्राउंड से नहीं है कि अगर उसे नियुक्ति ना मिले तो वो बेचारा मतलब अपना भरण पोषण कर सके। मिले? आप परिवहन मंत्री से मिले? जी नहीं, अभी 8 दिन से तो हम यहीं धरने पर ही हैं लगातार ही, यही सोच के कोई आए कि हमसे कोई आके मिले। क्योंकि हम तो अपनी बात रोज, आप जैसे कई पत्रकार बंधु हमारे पास आते हैं और हम अपनी बढ़ चढ़कर बात उनके सामने रखते हैं। पहले तो हमारी उम्मीद यही है कि हमारा संज्ञान लेते हुए हमारे ही पास कोई आ जाए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम कोई गिनती में कम हैं। 20-1 तो आपके सामने दिख ही रहे हैं, कुछ अभी बाजार गए हुए हैं, और जो टोटल संख्या है 200 से ऊपर है। तो 200 की संख्या को ना देखते हुए अगर वो 200 के पीछे 5-5 जने की संख्या को देखें, तो उस अंतर्गत तो हमारी इम्पोर्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि हमें ना मिलना पड़े, हमसे मिलना आए, इतनी भगत तो हम लोग रखते हैं। जी, भूख हड़ताल को 3 दिन हो गए हैं। जिस प्रकार से हमारा 8 दिन से धरने का कोई संज्ञान नहीं लिया गया, तो उसके फलस्वरूप हमने ये कदम उठाया कि ऐसे नहीं तो ऐसे ही, क्या पता सरकार को हमारे संज्ञान लेने की सुध आए। और फिलहाल 15 दिन का भूख हड़ताल का प्लान तो हमारा है ही है। आगे को देखेंगे जैसे है, कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। नहीं, अभी तक कोई मेडिकल टीम यहाँ पर नहीं पहुँची है। स्वयं से हमने वजन नापाया था, तो 1.5 से 2 किलो का वजन का हमारे शरीर में फ़र्क आ गया है। शासन का कोई अधिकारी कर्मचारी अभी तक कोई जी नहीं नहीं, आया? LIU के 2-3 अधिकारीगण आते हैं, पूछते हैं, हाँ ठीक है बोल के चले जाते हैं। इसके अलावा तो ऐसा कोई अधिकारी हमारे संज्ञान में तो नहीं आया। पीठ पीछे आया होगा, आगे चला गया होगा तो नहीं कह सकते। जब तक हम बैठे हैं 10 से 5 हमारा समय है, उस बीच अभी तक ना कोई मंत्रिमंडल से कोई सुध हमारी ली गई है, या किसी अधिकारी जी से हमारी कोई सुध नहीं ली गई है अभी तक। जी, रणनीति फिलहाल तो हम शांति प्रिय तरीके से ही धरना कर रहे हैं, लेकिन जब बात अगर हमारे जीने और मरने की आ जाएगी, हमारे परिवारजनों की भूखे मरने की आ जाएगी, तो फिर हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या करेंगे? मरता क्या नहीं करता, एक शब्द आपने सुना होगा। भाई मरना तो ऐसे भी है, फिर किसी भी हद तक जाएंगे हम लोग।
सर हम सभी मृतक आश्रित के 6 सालों से ये संघर्ष कर रहे हैं कि हमें मृतक आश्रित कोटे से नियुक्ति मिलेगी, लेकिन आज तक कोई नहीं हुआ। और कुछ भाई लोग ऐसे हैं मृतक आश्रित के जिन्होंने उम्मीद छोड़कर अपना दूसरा रास्ता अपना लिया है। सर ये सिर्फ 200 मृतक आश्रितों की बात नहीं है, बल्कि ये 200 परिवारों की बात है। सर मैं तो सरकार से यही चाहूँगा कि मृतक आश्रित कोटे से हम सभी को नियुक्ति दी जाए, जितने भी मृतक आश्रित से हैं। बस यही कहना चाहूँगा सर, जैसे मैं हमारे बड़े भाई ने बोला कि 7 साल हो गए हमारे इस जंग में लड़ाई करते करते, और आगे भी ये है कि हमें जल्दी से जल्दी नियुक्ति मिल जाए। माननीय श्री मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से यही अपील है हमारी कि जल्दी से जल्दी हम भाई लोगों को नियमित नियुक्ति मिल जाए तो और बढ़िया है। क्या नाम है, क्योंकि सब भाई लोग परेशान हो रहे हैं कि किसी की घर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है कि मतलब कि अपना घर का पालन पोषण अच्छे से कर सके। अगर ये नौकरी मिल जाती तो घर और भाइयों का और हमारा सबका अच्छे से घर चल सकता है। आगे हम और सेवा भी कर सकते हैं। और आगे की ये है कि हमारे भाई लोग आएंगे तो इधर उधर नहीं भटकेंगे। क्या नाम है, इस टाइम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और भाई लोग भी। तो यही अपील है हमारी मुख्यमंत्री जी से कि जल्दी जल्दी हमारा इस पर नियुक्ति मिल जाए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मृतक आश्रित संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद, मृतक आश्रित संगठन जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा, होश में तुमको आना होगा, नहीं तो तुमको जाना होगा। उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तराखंड सरकार होश में आओ। होश में आओ, होश में आओ।